आपने जो मुझे कहा वो बहुत बड़ा सीक्रेट था, जिस वजह से आपका बेटा भी आपसे दूर हो गया और जिसने अमीर को भी तबाह कर दिया। वो आपको ढूंढते रहता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई ढूंढ नहीं सकता, ये मेरा वादा है। चाहे वो मुझे ढूंढ ले, चाहे मार भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे एक और वादा किया था, बस मेरे मरने से पहले उसे पूरा कर देना। चिंता मत कीजिए, मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके बेटे को ढूंढूंगा। आपने मुझसे कहा था कि कुछ फोटोज अगर है तो दीजिए। हाँ, ये रही। इसका नाम उमुद है ना? उमुद ही है, सही कहा आपने। जब ये गुम गया था तब ये कितने साल का था? ये उसकी तभी की तस्वीरें हैं। इसी साल उसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया था। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुमने इस तस्वीर को पहले भी कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है, बस याद कर रहा था। देखो, ध्यान से देखो, शायद तुमने कहीं देखा हो। फिर से ध्यान से देखो। उसके पास भी यही तस्वीर है। मैंने ही उसे दी थी ताकि उसके पास मेरी निशानी की तरह रहे। पता नहीं कहाँ होगा। क्या मैं ये फोटो अपने पास रख सकता हूँ? अगर इससे कुछ मदद मिलती है तो रख लो बेटा। कहाँ देखा है मैंने ये फोटो? कहाँ देखा है? गुड मॉर्निंग असली। गुड मॉर्निंग केमाल सर, आपसे कोई गेस्ट मिलने आए हैं। क्या आपके पास टाइम है? तो मैं इस सब के बावजूद भी मिस्टर गालिब की नजरें आप पर ही हैं, तो इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा मिस्टर केमाल। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तुम ये सब मुझे कहने आए हो? मैं बस आपको वार्न करने आया हूं, क्योंकि मुझे इनकी ताकत का पूरा अंदाजा है। किस हद तक जा सकते हैं वो लोग? जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या इससे तुम्हें या तुम्हारे बॉस को कोई तकलीफ पहुंची है? मेरा मतलब गालिब कोसगो ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है क्या? वो हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं मिस्टर केमाल, बस थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आपने कोई सबूत छोड़ा है तो आप उसे जल्द से जल्द साफ कर दीजिए मिस्टर केमाल। जिस बातों की आपको फिक्र नहीं है, कहीं वो कल सुबह आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। आप जो करने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही मत बताइए। मुझसे पूछे बगैर मेरे घर पे मत घुसिए, आप समझे? आपको जो भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तूफान, क्या तुम अपने परिवार के साथ रहते हो? मुझे लगता है कि किसी के गुजरे परिवार के बारे में पूछना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है मिस्टर केमाल। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे जाना है। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो कब गुजरे। क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो आखिर कब गुजर गए मिस्टर केमाल। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुजर चुके हैं? किसने कहा तुमसे? मिस्टर गालिब ने कहा मुझसे। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बस एक बार पूछा था और उन्होंने मुझे बता दिया, और कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ भी नहीं मिस्टर केमाल। जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम ढूंढ नहीं पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो गुजर चुके हैं। मिस्टर केमाल, आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इससे क्या लेना देना है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम को है।
मेरी मॉम को? सही कहा, तुम्हारी मॉम को। आपको ये फोटोग्राफ कहां से मिली मिस्टर केमाल? क्या आप फिर से मेरे घर में घुस गए थे? मैंने ये तुम्हारे घर से नहीं लिया, ये तुम्हारी मॉम के पास से लिया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, वो गुजर चुकी है। तुम गलत हो तूफान, तुम्हारी मॉम जिंदा है। तुम चाहो तो मैं ले जा सकता हूं। केमाल, मुझे कुछ काम से जाना है। कोस्को कंपनी में? नहीं, वहां नहीं। आप कैसी हैं मिस आसू? ठीक हूँ, और आप? सरप्राइज हूं। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू केमाल। हेलो, आप उमूद, उमूद, मेरा प्यारा बच्चा। उमूद, तुम लौट आए, आखिर तुम लौट आए मेरे बच्चे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरा बेटा। मॉम, चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। कमाल कर दिया केमाल भाई, सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बस थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं, बचपन से आदत है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम तो बहुत इमोशनल हो यार। चलो वो सब छोड़ो, बैठते हैं। तुम सच में रो रहे थे क्या? नहीं भाई, सही है सब। ये एक सीक्रेट रहेगा, चिंता मत करो। अरे भगवान, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे बस भी करो। इमोशनल जहीर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच।
मैं खुश हूं कि आखिरकार तुम अपनी मॉम से मिल गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आपने उनके लिए ये सब किया। वो बहुत खुश हैं और मैं भी। मेरी माँ की जिम्मेदारी आज से मेरी। मैं जानता हूं तुम उनका ख्याल रखोगे और ये भी जानता हूं कि गालिब कोसको से इसका बदला लोगे। पहले अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ। ये काम तो हो गया भाई, अब आगे क्या करना है? जरूर कुछ तो होगा, और नहीं है तो फिर यहाँ से चलते। एक और काम है, सबसे जरूरी काम कि मैं निहान को आजाद करना चाहता हूं, उसके सारे दर्द दूर करना चाहता हूं। क्या हो गया? इतना बेचैन क्यों हो रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तूफान? तुम केमाल के साथ क्या कर रहे हो? मेरी माँ जिंदा है और ये बात तू मुझे कब बताने वाली थी आंसू? क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जिंदा है। इसका मतलब है कि इतने सालों से मेरी माँ अकेली रही, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। लेकिन मेरी माँ जिंदा है, समझ गई तुम? बदतमीजी मत करो। तुम ही ये चाहती थी आंसू। तुमने मेरी माँ को मुझसे छुपाया। नहीं, मैं नहीं जानती थी। मुझसे खेलना बंद कर दो अब। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जिंदा है मतलब? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं उनके दरवाजे पर खड़ा हूँ। कुछ देर पहले मैं उनके साथ था और जानती हूँ उनके पास मुझे कौन लेकर आया? केमाल। केमाल। मिस्टर हक्की ने मुझे अपने झूठ से मिलवाया था, लेकिन केमाल ने मुझे मेरी माँ से मिलवाया। मुझे सच में यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। ना ही मेरे अंकल ने। वो ऐसा क्यों करेंगे? शायद इसीलिए क्योंकि मैं अगर मेरी माँ को ढूंढ लेता तो बदले में तुम्हारी मदद नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम इस पर बात करते हैं। शायद बाद में। अभी मुझे अपनी माँ के साथ रहना है।